नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करने वाले हैं सिंह राशि का जून महीने का राशिफल। आमतौर पे हम सभी देखते हैं कि फसल को बोने से पहले जब उसका बीज जो है बोया जाता है, वह एक स्पेसिफिक टाइम होता है। तो इसी प्रकार आपके लिए भी यह जो समय है एक नींव धरने का है। एक नए काम की शुरुआत अगर आप करना चाहते हो तो यह जो है उपयुक्त समय है आप लोगों के लिए, क्योंकि भविष्य में अगर आप कुछ अच्छी फसल काटना चाहते हो, अच्छा आउटपुट चाहते हो, तो सबसे उत्तम समय अभी है। जून का महीना इस ओर इंगित कर रहा है। हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। कुछ अड़चनें आ सकती हैं जिनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, जिनका आपने विशेष तौर पे ध्यान रखना है। वह क्या है उसके बारे में देखेंगे हम, और साथ ही साथ चर्चा करेंगे आपके जीवन के जो विभिन्न पहलू हैं, चाहे वो जॉब है, बिजनेस है, परिवार है, आपका रिलेशनशिप है, मनी है, ट्रैवलिंग है। तो ऐसे कई सारे पहलू हैं जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट भी करूंगा, अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जो है अवश्य कीजिएगा। चैनल के ऊपर जो दूसरी वीडियोज़ हैं उनको भी देखिएगा, उनसे भी बहुत अच्छा मार्गदर्शन जो है आपको अवश्य ही प्राप्त होगा। एक छोटी सी झलक पाते हैं कि गोचर ग्रहों की स्थिति क्या है, क्योंकि यह जो ग्रह हैं बाहरी तौर पे आपको प्रभावित करते हैं। व्यक्ति की कुंडली का भी प्रभाव रहता है। सबसे ज़्यादा जो प्रभाव रहने वाला है वह आपके राशि के स्वामी जो हैं सूर्य हैं, वह आपके कर्म भाव में रहेंगे 14 तारीख तक। तो दशम भाव में 4 ग्रहों का योग है, चाहे वो बुध हैं, चाहे वो शुक्र हैं, चाहे वो गुरु हैं। तो कर्म भाव को प्रभावित करने वाला है सूर्य बुध का बुध आदित्य योग जो है 14 तारीख तक रहेगा। 14 तारीख के बाद वह आपके आय के स्थान में चले जाएंगे, जो बहुत अच्छी स्थिति है। उसके साथ ही शुक्र जो यहाँ से पलटी मारेंगे 12 तारीख को। तो सूर्य बुध शुक्र जो है 12 और 14 के ऑनवर्ड्स आपके आय के स्थान में रहेंगे। सप्तम भाव में शनि महाराज की स्थिति है। अष्टम भाव में राहु और चंद्रमा रहेंगे 1 तारीख को। उसके बाद वे संपूर्ण राशियों का भ्रमण कर लेंगे। भाग्य स्थान में आपके मंगल हैं, जो बहुत अच्छी स्थिति है, और द्वितीय भाव में केतु महाराज की स्थिति बनी हुई है। अब इनका प्रभाव क्या पड़ने वाला है हम उसके बारे में चर्चा करेंगे, मगर सबसे पहले मैं आपको मित्रों यह कहना चाहता हूं, जहां से हमने बात की शुरुआत करी थी कि भाई इस समय को आपको भुनाना चाहिए। जीवन में कुछ करना है, फ्यूचर में कुछ अगर आपने पाना है तो आपको अपनी आलसी प्रवृत्ति को छोड़ना होगा, वहम की प्रवृत्ति को छोड़ना होगा, और उसके साथ ही आपको लगना होगा अपने कार्य में। आपकी यह जो स्थिति है आपको पीछे धकेल रही है। आप कुछ करना चाह रहे हैं, आप अपनी एनर्जी को, ऊर्जा को सही तरीके से यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। यह आप में बस एक कमी है। वैसे ग्रह आपको सपोर्ट कर रहे हैं काम के मामले में, बिजनेस के मामले में, जॉब के संबंध में। परिवर्तन का योग है। अगर आप अपने जीवन में परिवर्तन लाना चाहते हो तो आपको आलसी प्रवृत्ति और वहम से निकलना होगा। वह किसी भी चीज़ के लिए हो सकता है, आपके मित्रों के लिए हो सकता है, काम के लिए हो सकता है, परिवार के लोगों के लिए हो सकता है, खुद के लिए हो सकता है। तो ऐसी चीज़ों से आपने बचना है। आगे अगर मैं बात करूं कि जो व्यक्ति चाहे बिजनेस कर रहे हैं, चाहे जॉब कर रहे हैं, उनके लिए सुनहरी समय है कुछ चीज़ों को नया आजमाने के लिए, नई चीज़ों को करने के लिए। जूनियर सीनियर्स कुछ भी नहीं है, वह आपका साथ ज़रूर देंगे, अवश्य देंगे, मगर भाई आप क्या कर रहे हो, आप कितनी एफर्ट डाल रहे हो, खुद के लिए एफर्ट डाल रहे हो, अपनी मनोस्थिति के लिए एफर्ट डाल रहे हो, किस चीज़ को देख करके आप काम कर रहे हो। आपके अंदर एक एम होना चाहिए। अगर आपके अंदर एम है तो आपके लिए समय जो है उपयुक्त है। और यह जो चीज़ें हैं नेचुरल चीज़ों की तरफ आकर्षित करने का भी है। अगर आप ग्रीनरी की तरफ आकर्षित हो रहे हो, अच्छे कपड़े पहनने के लिए आकर्षित हो रहे हो, तो समझिए आप में एक पॉजिटिव चेंज जो है आने वाली है। अपने आप को साफ सुथरा रखने की कोशिश कीजिए, चाहे वो मानसिक तौर पे है, चाहे वो शारीरिक तौर के ऊपर है। मन आपका सदैव ही वहमों से दूर होना चाहिए, नेगेटिव थॉट्स से जो दूर होना चाहिए। और साथ ही साथ यहाँ पर मैं एक छोटी सी चर्चा करूँगा कि आप अपने पेट का विशेष तौर पे ध्यान रखना है। पेट संबंधी अगर समस्या आती है तो आपका सारा सिस्टम हिल जाएगा। तो अगर आपका पेट अच्छे से साफ हो रहा है, पेट से संबंधित आपको कोई समस्या नहीं आ रही है, तो समझिए आपके लिए महीना अच्छा जाने वाला है। अगर पेट गड़बड़ाएगा तो मानसिक संतुलन आपका सही नहीं रहेगा। आपके अंदर सोचने समझने की क्षमता जो है वह भी थोड़ी सी क्षीण होगी,
क्योंकि उसके साथ ही आपका जो भाग्य स्थान में मंगल बैठे वह तो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो भाग्य आपका साथ दे रहा है। आपके जो देव देवी हैं जिनको आप मानते हो उनका सहयोग आपको अवश्य ही प्राप्त होगा। किसी नए कार्य की सिद्धि के लिए मंगल आपकी यहाँ पे सहायता कर सकते हैं। तो आप हनुमान जी का जाप कर सकते हो, बहुत बढ़िया समय है। हनुमान जी के मंदिर जा सकते हो, हनुमान चालीसा का जाप कर सकते हो, ताकि मंगल की पावर हमें मिले और जो नेगेटिव ग्रह है वह आपको कोई नुकसान पहुंचा ना पाए। और उसके साथ ही द्वितीय भाव में केतु महाराज की स्थिति काफ़ी अच्छी है। जो व्यक्ति यात्रा करना चाहते हैं उनके लिए, चाहे वो गुरु की स्थिति है, चाहे वो शनि की स्थिति है, बाकी ग्रहों की स्थिति भी सपोर्टिव है। तो यात्रा पे जाने से पहले आपको अपने इष्ट देवी देवता का जाप करना चाहिए। यात्रा से अवश्य ही लाभ होगा और यात्रा से जब आप लौटोगे तो आप कुछ ना कुछ कमा करके ज़रूर लाओगे, चाहे वो एक्सपीरियंस है, चाहे वो पैसा है, चाहे वो धन है। हाँ, आपकी दिनचर्या जो है अच्छी तरीके से चलती रहेगी। आप जिस प्रकार का भी कार्य कर रहे हो तो उससे आप जो है धन अच्छा अर्जित कर ले सकते हो। और जैसे हमने एक स्टार्टिंग में बात करी थी कि भाई ये नींव डालने का समय है। अभी आपका समय कैसा भी चल रहा है, मगर अगर आपने सही दिशा में कार्य किया तो आपका किया हुआ कार्य भविष्य में आपको फल जो है अवश्य ही देगा। बाकी यहाँ पे मित्रों 14 तारीख के बाद भी ग्रहों की स्थिति सुधरेगी और उसमें भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा सुधार आएगा और एक पॉजिटिविटी आएगी। धन के अर्जन के स्रोत जो हैं ज़रूर ही बनेंगे। 1 या 2 स्रोतों से आप जो अच्छा धन कमा सकते हो अगर आप काम कर रहे हो। तो फ्री बैठ करके तो किसी को पैसा नहीं आता, काम तो हमें सभी को करना ही है, कर्म तो हम सभी को करना ही है, क्योंकि ग्रह तो हमें एक दिशा दिखाते हैं, एक निर्देश देते हैं कि भाई आपका ऐसा हो सकता है, आपने इस बात का ध्यान रखना है, आपने उस बात का ध्यान रखना है। और सिंह राशि वालों के तो स्वामी ही सूर्य हैं और जिसके स्वामी सूर्य हो तो उसके लिए तो बहुत बढ़िया समय रहता है। उसके पीछे एक रीज़न है, क्योंकि सूर्य जो हैं सृष्टि के पालन करता है, सृष्टि को वह एनर्जी देते हैं, ऊर्जा देते हैं, वनस्पतियों को ऊर्जा देते हैं। तो अगर आपके अंदर आलसी प्रवृत्ति है, आप जल्दी नहीं उठ पा रहे हैं, तो समझिए आपके सूर्य भगवान थोड़े वीक हैं। मुंह में सलाइवा आ रहा है, पिता से नहीं बनती है, कई सारे ऐसे रीज़न है, सिर आपका दुख रहा है, तो ऐसे कई सारे रीज़न है। तो समझिए सूर्य भगवान को आपको पूजना चाहिए, उनकी अर्चना करनी चाहिए, उनको आपको जल देना चाहिए। जितना आप सूर्य भगवान को पूजोगे मित्रों, आपकी राशि जो है उतनी ही बलवान होगी। फायर साइन है तो फायर साइन को शांत करने के लिए जल का ग्रहण भी करना उतना ही ज़रूरी है। तो सुबह जब आप उठते हो तो भाई जलपान करना मत भूलिएगा। अभी गर्मी भी ज़्यादा बढ़ गई है तो भाई फास्ट फूड की आइटम्स मत खाइएगा, ताकि आपका वैसे भी ग्रह बता रहे हैं कि पेट खराब हो सकता है। तो ऐसी चीज़ें खानी क्यों है जिससे पेट आपका ख़राब हो, तो आपने इस बात का भी विशेष तौर पे ध्यान रखना है। तो यहाँ पे अगर मैं हेल्थ की बात करूँ तो मोटे तौर पे हेल्थ का कोई भी मेजर इशू नहीं है, सिर्फ पेट को छोड़ करके और मानसिक जो स्थितियाँ हैं उसको छोड़ करके। मानसिक स्थितियों का कारण भी मैंने आपको बता दिया कि क्या रीज़न हो सकता है। तो वैसे भी बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है अपने खाने पीने के ऊपर। ठंडी चीज़ों का ग्रहण आपको अवश्य ही करना चाहिए। सूर्य भगवान को जल आपने सिर्फ और सिर्फ आत्मिक शांति के लिए नहीं देना, शारीरिक शांति के लिए भी आपको सूर्य को जब आप जल दोगे उससे आपके शरीर की तृप्ति भी होगी। 15 तारीख के बाद आपने बाहर से किसी भी व्यक्ति से कोई भी वस्तु लेनी नहीं है, इस बात का आपने विशेष तौर पे ध्यान रखना है। बाकी आप अपने अपने इष्ट देवी देवता का जाप करते रहिए, आपका महीना जो है काफ़ी अच्छा चला जाएगा, आपके लिए स्थितियाँ जो हैं काफ़ी सुधारवादी हैं। तो मित्रों इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको काफ़ी अच्छा मार्गदर्शन देगी। जल्दी ही मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलना।